होम बुटीक खोलने में खर्च कितना आएगा, होम बुटीक कैसा होना चाहिए, सिलाई कितनी सीखनी चाहिए, रेट कितना लेना चाहिए, घर पे काम कैसे आएगा। आज आपके यही सब मैं जितने भी डाउट हैं सभी हाउसवाइफ के सब क्लियर कर दूंगी। बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में आज से आप अपना काम शुरू कर देंगी। मेन चीज़ है मोटिवेशन, कि अगर आपने मोटिवेशन समझ लिया, अगर आप में हौसला है करने का, तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए सबसे अच्छी होने वाली। आज से आप अपना काम शुरू कर लेंगी। हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज का वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि अपने घर में पड़ी चीज़ों का कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सबके घर में ये बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो दो वेस्ट चीज़ों के बहुत ही अच्छा वाव आइडिया लेके आई हूँ मैं आपके लिए। आप 100% इन्हें यूज़ करके खुश होंगे, क्योंकि इतने अच्छे आइडिया हैं, इनमें कोई लागत नहीं है, ना ही कोई मशीन की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की, और 100% इसका यूज़ है, क्योंकि हर घर में ये ज़रूरत होती है, हर घर में यूज़ होता है। तो ये जो भी हमारे पास वेस्ट कपड़ा होता है ये पड़ा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिज़ी होते हैं तो वो इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको पता है खर्चे बहुत होते हैं, और खर्चों से बचने का एक तरीका है कि जो हाउसवाइफ होती हैं वो बहुत सारे लोग इन सभी सभी छोटी चीज़ों को यूज़ कर लेती हैं। तो मैं नहीं समझती कि हर बात बात के लिए पैसे खर्च करना, मार्केट से चीज़ें लाना सही नहीं समझती। मतलब अगर हमारे अंदर कुछ करने का वो है तो हम घर में ही कर सकते हैं। ऐसे ही पैसे बचाने होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये जो मेरे हाथ में आप बैग देख रहे हैं ये कपड़ों का बैग है। हम कपड़े खरीदने गए थे तो वहीं से हम ये बैग मिले थे। मतलब आप कहीं भी आजकल शॉपिंग करने जाओ तो ये बैग मिलते ही मिलते हैं, और ये बैग इतने बड़े होते हैं कि इसमें एक पिलो कवर से आराम से बन जाएगा। तो मैं आपको आज यही आइडिया देने वाली हूँ कि ये जो बैग होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ के होते हैं, इन्हें फेंके नहीं। तो अगर आप घर पर रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, खाली हैं, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करें। आपके पास टाइम होता है तो हर बात बात पे शॉपिंग करके ही घर में चीज़ें रखना सही नहीं मानती हूँ मैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखो हर घर में 4-5 पिल्लो तो होती ही होती हैं, चाहे जितनी छोटी फैमिली हो। तो 4-5 पिल्लो का खर्च भी होता है, उसमें रुई भरवाना, उसकी कवर खरीदना। तो इन सब से बचने का एक अच्छा तरीका है कि ये जो बैग होते हैं कपड़ों के शॉपिंग के, ये बहुत प्यारे होते हैं, एकदम सॉफ्ट अच्छे होते हैं। तो इनका यूज़ बहुत अच्छे से किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो आगे मैं आपको और तरीके से भी इनका यूज़ बताऊँगी। तो पिल्लो के अंदर तो देखो एक और पिल्लो भरनी ही होती है ताकि वो अंदर भरी रहे, और बाहर का जब भी गंदा हो तो हम धुल लें। तो इनके अंदर जो हमें भरना है एक और पिलो, तो वो इस तरह आप पिलो के नाप से बना सकते हो। अगर आपके पास मेजरमेंट टेप नहीं है तो अपनी पिलो के ही नाप से मार्किंग करके आप कट कर सकते हो। मार्किंग नहीं भी करनी है तो खाली पिलो रख के कट कर लो। अगर मेजरमेंट से करना है तो इस तरह 14x14 का परफेक्ट होता है। मतलब 14x14, ज़्यादा से ज़्यादा 15x15 का एक स्क्वायर बना लो। इसमें सिलाई लगाने की ज़रूरत है नहीं है, आपको जितना चाहिए आप सिर्फ उतना कट कर लो, बस कुछ भी नहीं करना है। आपके पास सुई धागा तो देखो हर घर में होता है, तो अगर हैंड मशीन नहीं है तो भी ये काम हो जाएगा। इसमें एक 54 रुपये का खर्च नहीं है, और 100% इसका यूज़ है। खाली बैग सबके घर में पड़े होते हैं, तो आप इस तरह इनका यूज़ करें। तो जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया, और मुझे ये पिल्लो के अंदर भरना है तो मैंने बिल्कुल पिल्लो के नाप का ही इसे कट किया है। और देखो इसमें सिलाई लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तीनों तरफ तीनों साइड से सिला हुआ है। तो जो भी वेस्ट पड़ा हो आपके पास, चाहे पुराने कपड़े हों, क्योंकि पिल्लों के अंदर भरने के लिए रुई चाहिए ही होती है। कुछ लोग रेडीमेड रुई जो भरी होती है पिल्लो वो खरीदते हैं, तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है। तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं तो चलो टेलर हूँ तो मेरे पास इस तरह कतरन रखा रहता है कपड़े का। ये कम से कम 2.5-3 महीने का कतरन है, बहुत सारा है। तो पहले मैं इसको अच्छे से छाँट लूँगी, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पिन भी हो सकती हैं। मैं पिन लगा के ही कपड़े की कटिंग करती हूँ, तो पिन भी आ जाती है कई बार कतरन में। और बुकरम के भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेस भी हैं, कहीं कहीं मोती भी लगे रहते हैं कपड़े में, तो फिर वो चुभेंगे ना पिल्लो में सिर रखते समय, सिर में चुभ जाएंगे। तो इसीलिए मैं पहले देखो इसमें भी लगी हुई है पेन दोनों कपड़ों में। तो मैंने एक एक कतरन को अच्छे से साफ़ कर लिया है, कहीं सुई ना हो, इसमें कुछ ना हो, फिर चुभेगी तो प्रॉब्लम करेगी। तो अगर आपके पास कतरन है तो उसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा खाली थी तो मैंने सोचा ये कतरन, एक जो कतरन का लिफाफा भरा रखा है झोला, वो पेटी में है, नीचे है, तो मैंने उसको नहीं निकाला, क्योंकि पेटी खोलूँगी तो काम बढ़ जाएगा। तो ये जो सामने का था इसी का मैंने यूज़ करके आपको दिखाया, और मुझे यूज़ करना ही था, लेकिन सिलाई करती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो सब हाउसवाइफ जानती हैं कि देखो अपने घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है हाउसवाइफ को,
तो वो सिलाई कैसे करें, क्या करें, कैसे कमाएं, ये सब की टेंशन होती है। ये सच बात है कि टाइम बिल्कुल नहीं निकलता है घर के कामों से। दोपहर का 1 डेढ़ घंटा ही होता है, तो फिर लगने लगता है कि हम भी थोड़ा रेस्ट कर लें, आराम कर लें, और फिर ऐसे ही में पूरी दोपहर निकल जाती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं लेटती नहीं हूँ इस बीच में, ना ही मोबाइल पकड़ती हूँ। मोबाइल का अच्छा यूज़ करती हूँ मैं कि वीडियो बना लेती हूँ, और दोपहर का यूज़ करती हूँ कि मशीन के पास बैठ जाती हूँ तो कोई ना कोई काम निकल जाता है। कई बार क्या होता है, आलस आ जाता है, 5 मिनट के लिए लेट जाओ तो पूरी दोपहर निकल जाती है आराम में, और सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ना ही मैं मतलब किसी और लेडीज़ के पास बैठती हूँ, ना ही मैं फ़ोन ऑन चलाती हूँ, और ना ही मैं मतलब लेटती हूँ, बैठी रहती हूँ। तो बच्चे भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, ड्राइंग क्राफ्ट, और मैं यहाँ अच्छी रोशनी भी आती है लॉबी में, और हैंड मशीन है मेरी, जब काम हुआ तो किया, नहीं हुआ तो हैंड मशीन ढक के रख दी, कोई टेंशन नहीं है। और ये देखो घर का काम है, इसमें कोई नुकसान होता नहीं है। तो ये जितना कतरन था मैंने इसको साफ़ कर लिया। साफ़ मतलब इसकी जो सुई वगैरह थी, जो भी इसमें था, मैंने निकाल लिया। देखो लटकन भी निकल आया, फिर ये सिर में चुभेगा। तो इस तरह से ये नए कपड़ों का कतरन है, तो ये ख़राब तो है नहीं है। तो कतरन करके भरो अगर पिलो में, तो वो एकदम रुई का काम करती है, एकदम सॉफ्ट रहती है, चुभती नहीं है। और अगर मार्केट से देखो रुई खरीदो तो 4 पिल्लों की रुई कितनी महंगी पड़ती है, और इस तरह आप घर में बना लो तो कितनी बचत हो जाती है। तो देखो औरतें चाहें तो कुछ भी कर लेती हैं। हम इंडियन हाउस वाइफ है ना, कि फटे से फटे कपड़े को भी यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए इंडिया के लोग ज़्यादा क्रिएटिव माने जाते हैं। और हाउस वाइफ तो आपको पता ही है कि फटी टी शर्ट, फटी शर्ट का भी 10 तरीके से यूज़ कर लेती हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसका ऐसा यूज़ कर लेती हूँ, और जितना भी कतरन रखा है उसका भी मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे जो ये पिल्लो एकदम सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी, और ये परमानेंट बन रहा है, क्योंकि ये मुझे पिल्लो के अंदर भरना है, ये वाली पिल्लो को। तो जब भी गंदी हुई तो ऊपर वाली पिल्लो खोल के धुल ली, ये अंदर का भरा रहता है। तो इसे आप चाहो तो मशीन से भी सिल दो और सुई धागे से भी सिल दो। तो देखो इसमें 1 रुपए की भी लागत नहीं लगी, जो भी हमारा घर में वेस्ट था उसी से हमने एक अच्छा सा यूज़ कर लिया है। आप चाहो तो कर सकते हो। और घर बैठे बैठे फालतू सोना या मोबाइल देखना मैं सही नहीं समझती, इसलिए मैं ऐसे लगी रहती हूँ। तो आप चाहो तो कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बिना किसी खर्च के ये हो गया है। तो इस तरह 4-5 बैग हैं मेरे पास, तो मुझे 4-5 पिलो बनानी है। तो मैंने एक आपको बना के दिखा दी है, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए। देखो बिना लागत के हमारे पिलो तैयार हो गए परमानेंट। तो आप चाहो तो अपने पिल्लो के नाप के हिसाब से भी कट कर सकते हो, या अपने हिसाब से भी बना सकते हो, 14x14 का या 15x15 का। लिमिटेड इतने ही होते हैं पिल्लो कवर जो स्क्वायर वाले होते हैं। तो ये जो मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखो अगर आपको बुटीक खोलना है, होम बुटीक, तो उसमें कोई लागत नहीं है, आपकी मशीन होनी चाहिए, और सिलाई कितनी सीखनी चाहिए, सिलाई कितनी आनी चाहिए सिलाई करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं और सिलाई करना चाहती हैं, घर बैठे जितना भी कमाना चाहती हैं, मैं बोलती हूँ 150 या 200-400। देखो जब काम चलता है तो 400-500 की भी कमाई हो जाती है, लेकिन शुरू शुरू में कमाई नहीं होती है। शुरू शुरू में स्ट्रगल होता है कि कोई एक कस्टमर आ गया तो बड़ी बात है, लेकिन उसी एक कस्टमर से अनेक कस्टमर बन जाते हैं, एक दिन ऐसा आ जाता है। तो जो भी कस्टमर आए उसे खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो इसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको कितनी सिलाई आनी चाहिए। तो देखो कम से कम 3-4 महीने सिलाई सीखनी ही चाहिए अच्छे टेलर के पास, जो आपको अच्छे से सिखाए। क्योंकि आजकल टेलर इतने बिजी रहते हैं कि आप किसी भी टेलर के पास चले जाओ, वो एक फॉर्मेलिटी बस करते हैं कि हाँ, उनने मतलब आपसे जो पैसे लिए तो आप 1 घंटा आपको रोज़ सिखा दिया, लेकिन उसमें भी वो पूरा ज्ञान नहीं देते, ऊपर ऊपर का सिखा देते हैं। और देखो इतनी जल्दी समझ भी नहीं आ पाता है हाउस वाइफ को, क्योंकि उनके दिमाग में घर का और ढेर सारा काम भरा होता है, दिमाग खाली होता ही नहीं कि समझ आ जाए। और ऑनलाइन भी सिखाया जाता है, लेकिन ऑनलाइन देखो मुझे कभी कोई समझ नहीं आता है, मैं सच बताऊं तो। मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, बहनें हैं, जिनको नहीं आता है समझ, क्योंकि काम ज़्यादा फेस टू फेस ही समझ आ पाता है। तो सिलाई कितनी सीखनी चाहिए होम बुटीक के लिए, तो मुझे लगता है कि 3-4 महीने काफ़ी हैं। अगर आपने 3-4 महीने में अच्छा ब्लाउज, सूट, प्लाजो पैंट, ये 4-5 चीज़ें मेन होती हैं, इतनी ही मतलब बनती हैं। नॉर्मल चीज़ें जो पैंट सलवार और सूट ब्लाउज इतना ही बनता है ज़्यादा करके ये नॉर्मल में। ऐसे बहुत कम कस्टमर होते हैं जो बहुत ऐसा काम करवा लेते हैं थोड़ा अलग सा। तो इतना आना बहुत ज़रूरी है, और अगर इतना काम आपको आने लगा तो आप कमाने के लिए तैयार हैं 100%। अब आपको और सामान की क्या ज़रूरत है, होम बुटीक कैसा होना चाहिए, होम बुटीक में सामान क्या क्या होना चाहिए।
तो मुझे लगता है ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो शुरुआत हमेशा पहली सीढ़ी से ही होती है। अगर पहली सीढ़ी चढ़ जाओ तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप रास्ते खुल जाते हैं। तो देखो जब काम चलने लगा तो अच्छी-अच्छी लेस रख लो, इलास्टिक रख लो, बटन रख लो। और जब काम आपने शुरू ही नहीं किया तो कितने में कितना बुटीक होना चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए, मुझे लगता है ये सब मैटर ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि आपको 3-4 महीने की सिलाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी सिलाई में फिनिशिंग ज़रूर होनी चाहिए। आपका रेट मार्केट के अकॉर्डिंग कम होना चाहिए। और आपके घर में सिलाई में कुछ ज़्यादा नहीं, मार्कर, कैंची और इंची टेप और एक आपकी अच्छी मशीन जिसे आप अच्छे से हैंडल कर पाओ, बस इतना होना चाहिए। और जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ साफ-सफाई होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कस्टमर देखता है अपना काम, यानी कि जो आपने उनका काम करके दिया है वो कितना अच्छा है वो वही देखते हैं और कुछ भी नहीं। तो देखो अगर आपको होम बुटीक खोलना है तो बस मशीन, कैंची और आपका हौसला होना ज़रूरी है और कुछ भी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। तो आप घर बैठे कमा सकते हैं आसानी से। और अगर आपके पास मोबाइल है तब तो आपके पास बहुत रास्ते हैं कमाने के। किसी भी तरह की आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, किसी भी तरीके से आप यूट्यूब पे कमा सकते हो। तो दोपहर का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए सोकर, मोबाइल देखकर। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, कुछ कमाना, कुछ करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, तो ऐसे हज़ारों तरीके हैं कि आप कर सकती हैं। बस मेन बात है कि आपको खुद पे पहले तैयार होना पड़ेगा, अपना मन मजबूत पक्का बनाना पड़ेगा कि हाँ, आपको ये काम करना ही करना है। तो आप सब कुछ कर पाएँगी पक्का, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको काम आने लगा, आपके अंदर करने का हौसला है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक दिन सब सपोर्ट करने लगते हैं। जब कमाई होने लगती है ना, तो सब अपने आप हाँ में हाँ करने लगते हैं कि हाँ, अब आप करो। तो अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, करना चाहती हैं, तो इस तरह से अपने काम की शुरुआत करो। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताएँ। लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।